हमारे हीरो बिल गेट्स एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर डेवलपर, व्यवसायी और परोपकारी। माइक्रोसॉफ्ट जिस कंपनी की गेट्स ने सह स्थापना की थी को धन्यवाद। पर्सनल कंप्यूटर लगभग विशेष रूप से कंप्यूटर शौकीनों द्वारा उपयोग किए जाने से दुनिया भर के लाखों घरों और कार्यालयों में प्रमुख बन गए। आम जनता के लिए कंप्यूटर उपलब्ध कराने में मदद करके गेट्स के काम ने उस दुनिया को नाटकीय रूप से बदल दिया जिसमें हम रहते हैं और कई जटिल कार्यों को बहुत सरल बना दिया। इसके अलावा उनके कंप्यूटरों द्वारा सक्षम वैश्विक उत्पादकता में वृद्धि से दुनिया की अर्थव्यवस्था में खरबों डॉलर जुड़ने की संभावना है। गेट्स ने कई धर्मार्थ संगठन भी बनाए और अपनी पत्नी के साथ उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाया, जो दुनिया का सबसे परोपकारी संगठन है। शिक्षा, टीकाकरण, बुनियादी ढांचे में निवेश, बीमारियों से मुकाबला और बेहतर स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से गेट्स के परोपकारी प्रयासों ने दुनिया के लाखों सबसे गरीब लोगों के जीवन में सुधार किया है और लाखों लोगों की जान बचाने में मदद की है। विलियम हेनरी गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को सिएटल, वाशिंगटन में हुआ था। उनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी मां कई बड़ी कंपनियों के बोर्ड में कार्यरत थी। गेट्स एक ऐसे घर में पले बढ़े जिसे बाद में उन्होंने संपन्न बताया और उनकी 2 बहनों ने उन्हें एक खुशहाल बच्चा बताया। छोटी उम्र में गेट्स ने प्रतिस्पर्धात्मक और बुद्धिमत्ता के लक्षण दिखाए। उन्होंने बोर्ड गेम्स, रिस्क और मोनोपोली खेलने में महारत हासिल की और वह अक्सर दिन में कई घंटे पढ़ने में बिताते थे। 13 की उम्र में गेट्स ने सिएटल के एक विशेष निजी स्कूल, लेकसाइड स्कूल में पढ़ना शुरू किया। गेट्स ने अपने लगभग सभी विषयों में असाधारण प्रदर्शन किया, लेकिन गणित और विज्ञान में उनकी अद्वितीय योग्यता थी। बाद में उन्होंने नोट किया कि 8वीं कक्षा तक उन्हें इस तथ्य का आनंद मिला कि वह बिना किसी प्रयास के स्कूल में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम थे। गेट्स के लेकसाइड पहुंचने के तुरंत बाद स्कूल को एक टेलीटाइप टर्मिनल, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीप्रिंटर प्राप्त हुआ और एक स्थानीय कंप्यूटर कंपनी ने लेकसाइड के छात्रों को अपने कंप्यूटर पर कुछ समय बिताने की पेशकश की। गेट्स जल्द ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की ओर आकर्षित हो गए। उन्होंने अपना अधिकांश खाली समय टेलीटाइप टर्मिनल पर काम करने में बिताया और इस रुचि को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अन्य पाठकों से भी छूट मिल गई। इस समय के दौरान गेट्स ने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा, टिक टैक टो का खेल। गेट्स ने स्कूल के कंप्यूटर कक्ष में कई मित्रताएं बनाई, विशेष रूप से माइक्रोसॉफ्ट के अन्य सह संस्थापक पॉल एलन, माइक्रोसॉफ्ट के पहले कर्मचारी रिक वैलेंट और गेट्स के सबसे अच्छे दोस्त और पहले बिजनेसमैन पार्टनर केंट इवांस के साथ। एक गर्मियों में गेट्स और उनके दोस्तों को स्थानीय कंप्यूटर दुकान से प्रतिबंधित कर लिया गया था क्योंकि उन्हें मुफ्त कंप्यूटर समय हासिल करने के लिए सिस्टम से बग का फायदा उठाते हुए पकड़ा गया था। प्रतिबंध के बाद 4 छात्रों ने पैसा कमाने के लिए लेकसाइड प्रोग्राम क्लब का गठन किया। क्लब ने स्वेच्छा से कंप्यूटर स्टोर को उनके सॉफ्टवेयर में बग ठीक करने में मदद की। 1971 में गेट्स और इवांस के छात्रों के लिए समय सारणी बनाने के लिए लेकसाइड की क्लास शेड्यूलिंग प्रणाली को स्वचालित करना शुरू किया। दुर्भाग्य से स्कूल वर्ष के अंत में इवांस की एक पर्वतारोहण दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इवांस के निधन के गेट्स को बहुत दुख हुआ और उन्होंने परियोजनाओं को पूरा करने में मदद के लिए एलन की ओर रुख किया। हालांकि एलन गेट्स से 2 साल बड़ा था और वह जोड़ी हमेशा आमने सामने नहीं मिलती थी, फिर भी दोनों किशोर जल्दी ही दोस्त बन गए और सॉफ्टवेयर के प्रति अपने जुनून के कारण आपस में जुड़ गए। जब गेट्स 17 वर्ष के थे तब उन्होंने और एलन ने ट्रैफ ओ डेटा नाम से अपना पहला व्यावसायिक उद्यम बनाया, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सिएटल में ट्रैफिक पैटर्न की निगरानी करने में मदद करता था। इस जोड़ी ने अपने काम से $20,000 कमाए।
1973 में गेट्स ने लेक साइड से 1600 में से 1590 असाधारण उच्च सेट स्कोर के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। पतन में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। हालांकि गेट्स का प्रमुख विषय प्री लॉ था, उन्होंने अपना अधिकांश समय हार्वर्ड में गणित और स्नातक स्तर के कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन करने में बिताया। 1975 में गेट्स ने पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स पत्रिका में नए अल्टेयर 8800 माइक्रो कंप्यूटर किट के बारे में पढ़ा। गेट्स और एलन ने अल्टेयर माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम MITS बनाने वाली कंपनी को लिखने का फैसला किया ताकि किसी ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को बनाने में उनकी रुचि का पता लगाया जा सके जो कंप्यूटर पर चल सके। ऐसा करने के लिए गेट्स ने अपने छात्रावास के फ़ोन से MITS के अध्यक्ष को कॉल करने का निर्णय लिया। गेट्स ने राष्ट्रपति को बताया कि उन्होंने पहले ही सॉफ्टवेयर बना लिया है और MITS कार्यक्रम को बेचने का प्रयास किया है। वास्तव में न तो गेट्स और न ही एलन के पास अल्टेयर मशीन थी और इस जोड़ी ने कंप्यूटर के लिए कोड की एक भी पंक्ति नहीं लिखी थी। MITS के अध्यक्ष ने एक प्रदर्शन के लिए कहा और गेट्स और एलन ने अगले महीने हार्वर्ड की कंप्यूटर लैब में कोड लिखने में लगातार काम किया। उस क्षण से गेट्स को बाद में याद आया, मैंने इस छोटे से अतिरिक्त क्रेडिट प्रोजेक्ट पर दिन रात काम किया जिससे मेरी कॉलेज की शिक्षा के अंत और माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक उल्लेखनीय यात्रा की शुरुआत को चिन्हित किया। 1975 के वसंत में एलन और गेट्स ने कोड का परीक्षण करने के लिए न्यू मैक्सिको में MITS के कार्यालयों की यात्रा की। पहले कभी भी कोड का परीक्षण नहीं करने के बावजूद प्रदर्शन सफल रहा और एलन और गेट्स दोनों को MITS द्वारा काम पर रखा गया। गेट्स हार्वर्ड में अध्ययन करने के लिए कभी नहीं लौटे। MITS में काम करते समय गेट्स और एलन ने अपनी साझेदारी भी बनाई जिसे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट नाम दिया, जो माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रोवेव शब्दों का संयोजन है। कंपनी ने विभिन्न प्रणालियों के लिए प्रोग्रामिंग भाषा सॉफ्टवेयर विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। 1976 तक गेट्स और एलन ने MITS छोड़ दिया, अपनी कंपनी के नाम के हाइफन हटा दिया, माइक्रोसॉफ्ट नाम पंजीकृत किया और अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको में अपना पहला कार्यालय खोला। उसी वर्ष गेट्स और एलन ने अपने पुराने हाई स्कूल मित्र रिक वेलेंट को माइक्रोसॉफ्ट के पहले कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया। 1979 तक माइक्रोसॉफ्ट प्रति वर्ष लगभग $2.5 मिलियन की कमाई कर रहा था। 1980 में माइक्रोसॉफ्ट ने बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदान करने के लिए IBM के साथ एक समझौता किया जो IBM के नए कंप्यूटर पर चलेगा। हालांकि IBM के साथ अनुबंध माइक्रोसॉफ्ट को केवल एक छोटा सा शुल्क प्राप्त हुआ, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े निगमों में से एक के साथ व्यापार करने की प्रतिष्ठा ने माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया की अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक में बदलने में मदद की। 1981 में माइक्रोसॉफ्ट, जो पहले एलन और गेट्स के बीच एक साझेदारी थी, को एक निजी तौर पर आयोजित निगम के रूप में पुनर्गठित किया गया था। 23 वर्ष की आयु में गेट्स को CEO और बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया और कार्यालय बेलव्यू वाशिंगटन में स्थानांतरित कर दिए गए। माइक्रोसॉफ्ट के अस्तित्व के पहले 5 वर्षों में गेट्स ने कंपनी द्वारा बनाए गए कोड को प्रत्येक पंक्ति की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की और अक्सर उसे दोबारा लिखा। 1983 तक दुनिया के लगभग 30% कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर पर चलते थे और कंपनी ने इंग्लैंड, जापान और फ्रांस में सहायक कंपनियों स्थापित की। उसी वर्ष एलन ने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दिए। नवंबर 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का पहला खुदरा संस्करण जारी किया। कार्यक्रम अच्छी तरह से बिका और 1986 में जब माइक्रोसॉफ्ट सार्वजनिक हुआ तो गेट्स दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपति बन गए। तब से गेट्स लगातार दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बने हुए हैं। 1989 में गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जारी किया, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल जैसे एप्लीकेशन के शुरुआती संस्करण शामिल थे। 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने
ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 95 जारी किया। सॉफ्टवेयर ने ग्राफिक्स और सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम के डिज़ाइन दोनों के मामले में एक अच्छी छलांग लगाई और तेज़ी से बेचा गया। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत कंप्यूटर अब रोज़मर्रा के व्यक्ति के उपयोग के लिए बहुत जटिल नहीं रहे। विंडोज़ 95 के कुछ सप्ताह बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर जारी किया गया। पहली बार लाखों लोगों ने इंटरनेट का उपयोग करना शुरू किया। 1995 के बाद पर्सनल कंप्यूटर क्रांति शुरू हुई। इसके बाद के वर्षों में कंप्यूटर की कीमतें गिर गई और कंप्यूटर स्वामित्व आसमान छू गया। आज तक माइक्रोसॉफ्ट दुनिया के सबसे बड़े निगमों में से एक बना हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।